हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हम मात्र इस वीडियो में 2 ही पार्ट को कवर कर पाए। एक आपका अंडाशय और दूसरा अंडवाहिनी। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है गर्भाशय। तो हम लोग गर्भाशय को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो भाग है आपका बच्चों, वो है क्या? गर्भाशय। जिसे कि यूटेरस और वॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। मादा जनन तंत्र का यह तीसरा भाग है, जो कि प्रत्येक महिला में केवल एक पाई जाती है। यानी गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? एक। इसे ही बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाशय को ही हम बच्चादानी यानी बॉम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय की आकार उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि गर्भाशय की आकार कैसी होती है? तो उल्टी रखी गई नाशपाती के समान। गर्भाशय को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चादानी के नाम से जाना जाता है। गर्भाशय एक ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा कहाँ खुलती है? योनि में। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवानाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल यानी बर्थ कैनल की रचना करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्मनाल बर्थ कैनाल का निर्माण गर्भाशय की किन किन संरचना के द्वारा होता है? तो ग्रीवानाल और योनि ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल की रचना करते हैं। गर्भाशय की भित्ति की यदि बात की जाए तो ये 3 प्रकार की उत्तकों से यानी 3 प्रकार की भित्तियों से मिलकर गर्भाशय की भित्ति बनी होती है। यानी देखा जाए तो गर्भाशय में कुल 3 परत होते हैं। इसकी स्तरों में 3 स्तरें अलग अलग प्रकार की मिलके गर्भाशय के भित्ति का निर्माण करती है, जिसमें सबसे बाहरी पतले एवं झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय यानी पेरीमीट्रियम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को, बाहरी स्तर को किस नाम से जाना जाता है? पेरीमीट्रियम। और ये बहुत ही पतली झिल्ली में होती है। मध्य मोटे एवं चिकने पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर यानी मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गर्भाशय का जो दूसरा स्तर है वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है, पेशी युक्त होता है, जिसको कि इंग्लिश में मायोमेट्रियम और गर्भाशय हिंदी में गर्भाशय पेशी स्तर के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो आंतरिक स्तर होती है वो ग्रंथिल होती है, जो कि गर्भाशय अंतः स्तर के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो गर्भाशय गुहा को आश्रित करती है। यानी देखा जाए तो एक गर्भाशय में कुल 3 स्तरें होती है। जो स्तर सबसे बाहर होती है वो पतली होती है, झिल्लीमय होती है, उसे हिंदी में परिगर्भाशय और इंग्लिश में पेरीमीट्रियम कहा जाता है। दूसरा जो कि सबसे मोटा और पेशी युक्त स्तर होती है गर्भाशय की, वो है गर्भाशय पेशी स्तर, जिसे इंग्लिश में मायोमेट्रियम कहा जाता है। और सबसे अंदर वाली जो स्तरें होती है वो ग्रंथिल युक्त होती है, जिसे कि इंग्लिश में एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है।
हिंदी में गर्भाशय अंतःस्तर और इंग्लिश में एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये तीनों स्तरें गर्भाशय को पूरी तरह से आश्रित किए हुए रहती है। यानी गर्भाशय में हम कुल कितनी बातों को सीखे कि मादाओं में कुल एक गर्भाशय पाई जाती है, जिसे बच्चादानी के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाशय की आकार उल्टी रखी गई नाशपाती के जैसा होता है। अगला कि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। अगला, जन्म कैनाल यानी कि बर्थ कैनाल, जन्मनाल की रचना किसके किसके द्वारा होती है? तो ग्रीवा नाल और योनि के मिलने से। गर्भाशय की भित्ति की जो उत्तकें होती है वो 3 परत वाली होती है, जिसमें सबसे पहली बाहर वाली परत झिल्लीमय और पतली होती है, जिसे कि परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम कहा जाता है। और दूसरा जो गर्भाशय पेशी स्तर होती है वो मोटी होती है, चिकनी पेशी स्तर होती है, जिसे इंग्लिश में मायोमेट्रियम। और आंतरिक जो सबसे आंतरिक भित्ति होती है वो ग्रंथिल होती है, जिसे कि गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो गर्भाशय गुहा को आश्रित किए हुए रहती है। तो यहाँ पे हमने तीसरा पार्ट गर्भाशय पूरी तरह से समाप्त किया। धन्यवाद।